आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं जो जिसके लिए लोग पहले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों देने के लिए भी तैयार थे। कुछ अरसा पहले ही शेंजन का ईयू का हिस्सा बना है। इस वक्त वहाँ पे बहुत सारी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, जिसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड से लेके सर्विसेज फील्ड से लेके राइडर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन के लोग, लेबरर्स, जनरल हेल्पर्स, डिलीवरी बॉयज़, जितने ट्रेड ले लें वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। फ़ीसद लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो वहाँ जाके स्किप हो जाते हैं। इटली और फ्रांस पहुँच जाना कोई मकसद नहीं है। बन जाए यहाँ पे एक बाइज़्ज़त शहरी हों, वहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशन को ओबे करें और कल को अपने लिए 4 पैसे कमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं जो जिसके लिए लोग पहले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों देने के लिए भी तैयार थे, और अब जब वो सेक्टर हम लोगों के लिए ओपन हो गया है, वीज़ा पॉलिसी रिलैक्स हो गई है, तो हमने हमेशा की तरह जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, तो हमने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। इसके संगीन नताइज जो हैं वो सामने आने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे मसाइल हमारे लिए खड़े हो सकते हैं और ये सेक्टर हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि ये सेक्टर हमारा बंद होने जा रहा है और आने वाले कुछ वक्त में ही बहुत सारी सख्तियाँ कर दी जाएंगी और ये सेक्टर बंद हो जाएगा। जिस सेक्टर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है रोमानिया। रोमानिया अभी कुछ अरसा पहले ही शेंजन का ईयू का हिस्सा बना है। बहुत सारी मुश्किलात और शराइत को सामने रखते हुए वो इसका पार्ट बने हैं। अब वो कुछ भी करके वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे जो किसी भी ईयू कंपनी में वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। मसला ये है कि इस वक्त वहाँ पे बहुत सारी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, जिसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड से लेके सर्विसेज फील्ड से लेके राइडर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन के लोग, लेबरर्स, जनरल हेल्पर्स, डिलीवरी बॉयज़, जितने ट्रेड ले लें वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि 90% लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो वहाँ जाके स्किप हो जाते हैं। आप स्किप हो रहे हैं, स्किप के दो नुकसान हैं। सबसे पहला स्किप का नुकसान ये है कि आप जब स्किप हो जाते हैं तो आप एक इलीगल रेजिडेंट हो जाते हैं। आपकी एक हिस्ट्री पूरे ईयू में ख़राब हो जाती है। उसके बाद छुप छुप के आप ज़िंदगी गुजारेंगे, काम पे भी सही नहीं मिलेगा, जहाँ पे भी काम मिलेगा वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा वो एम्प्लॉयर। इससे बेहतर ये है कि जब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको यहाँ से काम पे भेजा जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयर आपको काम देने के लिए तैयार है, एम्प्लॉयर आपको सैलरी देने के लिए तैयार है, जो आपके साथ बेनिफिट्स उसने तय किए हैं वो आपको देने के लिए तैयार है, तो हमें वहाँ पे काम करने में क्या मसला है। हाल ही में हमारी एक एसोसिएशन की मीटिंग हुई मिनिस्टर साहब के साथ, जिसमें उन्होंने ये चीज़ को बहुत एड्रेस किया है बड़ा एग्रेसिवली, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस दिलवाई है कि जब उनकी रोमानियन एम्बेसडर के साथ मीटिंग हुई तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ डिस्कस हुई वो ये थी कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। ये हमें और आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के लोग भाग रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे। जब रोमानिया आपको काम देने के लिए तैयार है, इस वक्त यूरोप की एक ही वो विंडो है जो आपके लिए सबसे ईजी एक्सेस है। 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आप रोमानिया पहुंच जाते हैं, और जो पैसे भी आप भरते हैं वो भी एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके, वरना तो फ्रॉड ही फ्रॉड है, आपको काम मिलता ही नहीं है। ये एटलीस्ट एक लेजिटिमेट तरीका है आपके यूरोप पहुंचने का। ज़रूर पहुँचें, साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल वहाँ पे काम करें। काम करने के बाद अपने लिए बेहतर रास्ते बनाएं, बजाय इसके कि आप यहाँ से सीधा जाएं और उसके बाद वहाँ से भाग जाएं और किसी चाचू ने, मामू ने, ताया ने आपको वहाँ पे उम्मीद दिलाई हो कि हम आपको काम ले देंगे। देखें, इटली और फ्रांस पहुँच जाना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ, आप एक बाइज़्ज़त शहरी हों, वहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशन को ओबे करें और कल को अपने लिए 4 पैसे कमाएँ। खुदा न खास्ता आप यहाँ से 20-25 लाख रुपए लगा के चले जाते हैं, रोमानिया पहुँच जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, तीसरे दिन पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे काम का। मुल्क की बदनामी अलग। खुदारा इस सेक्टर को संभालें, इस सेक्टर को इस तरह मत ख़राब करें। सिर्फ वो लोग जो यहाँ से काम करने की गर्ज से जा रहे हैं। हाँ, अगर आपका एम्प्लॉयर सही नहीं है, आपको काम नहीं दे रहा, सैलरी नहीं दे रहा, फिर तो कोई बात बनती है।
जब कंपनीज़ भी सही हैं, आपको वीज़ा भी यहाँ से सही मिल रहा है, सैलरीज़ भी मिलेंगी, एकोमोडेशन भी मिलेगी, तो खुदारा वहाँ पे काम करें। अगर आप इस तरह भागेंगे, स्किप होंगे, तो ये सेक्टर हमारे लिए बंद होने वाला है। अनकरीब ये सेक्टर बंद हो जाएगा। यूएई में हमारे लिए मसाइल हैं, सऊदीया में हमारे लिए मसाइल हैं, बाकी कोई हिस्सा यूरोप का हमें लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ख़ुद बताएं कि ये जो इतनी अफरादी क़ुव्वत है, लाखों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान में, जॉब्स मार्केट पाकिस्तान में स्टेबल ही नहीं है, नौकरी है ही नहीं, लाखों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम फ़ॉरेन इमिग्रेंट बन जाएं। फ़ॉरेन इमिग्रेंट हम तब बन सकते हैं अगर हम एक बेहतरीन शहरी बने, लेकिन हम अभी तक एक बेहतरीन शहरी बनने में नाकाम हैं और बाहर के मुल्क में हमारा जो इमेज है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है, वो लोग जो किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, चाहे वो रोमानिया है, वो दुबई है, वो सऊदीया है, वो यूरोप का कोई मुल्क है, वो गल्फ़ का कोई मुल्क है, वो अफ्रीका का कोई मुल्क है, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, अपने मुल्क की, अपनी साख की बहुत सारी वहाँ पे आपने चीज़ों को रखना चाहिए। अपनी इज़्ज़त रखें, अपनी इज़्ज़त बनाएं, अपने मुल्क की इज़्ज़त बनाएं। इसमें आपका, हमारा, आने वाली नस्लों का, हर किसी का फ़ायदा है, क्योंकि आप तो कुछ ना कुछ करके वहाँ पहुँच गए हैं। खुदारा जो पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ते मत बंद करें। आप जिस मजबूरी में हैं, पीछे लोग भी उसी मजबूरी में हैं, और आने वाले वक्तों में ये ना हो कि हमारे लिए ये दरवाज़े बिल्कुल बंद हो जाएं और हमारे पास कोई मुल्क ही ना रहे जाने के लिए। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, दुबई ने नेशनलिटी डाइवर्सिफिकेशन हम पे लगाई हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने सिस्टम्स को बेहतर करना चाह रहे हैं और वो एशियंस को कम करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी यूरोपीय ममालिक भी हमारे लिए काम बंद कर देंगे। इस वक्त जर्मनी में, स्पेन में, जापान में, कोरिया में, यूएई में, हर जगह इन बेतहाशा अफरादी क़ुव्वत की डिमांड है, लेकिन हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह लेके चलें, आगे किस तरह बढ़ाएं, अपने मुल्क की इज़्ज़त करवाएं, अपनी इज़्ज़त करवाएं, मिल के आगे बढ़ें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। मैं अपनी बाकी कंसल्टिंग एजेंसीज से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स मत प्रोसेस करें जो लोग वहाँ पे स्किप हों। एश्योरिटीज़ लें, लोगों से प्रॉपर किस्म की एश्योरिटीज़ लें, और जिस काम के लिए उनको भेज रहे हैं आप भी इंश्योर करें कि वो काम वहाँ पे उनको मिले, ताकि ना बंदे किसी प्रॉब्लम में रहें, ना कंपनी किसी प्रॉब्लम में रहे, ना आप किसी प्रॉब्लम में रहें। इससे रिलेटेड आप कोई भी मज़ीद मालूमात चाहते हैं रोमानिया के वीज़े के बारे में, प्रोसेस के बारे में, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।